Hello friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of learning English. Today I come with again another English story. These are very small story. You will learn lots of words and you will able to understand and you will start reading. Okay, most important thing is आजकल हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश उन्हें पढ़ना नहीं आता है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो प्लीज़ आप छोटे छोटे स्टोरी से पढ़ना सीखें, बच्चों की स्टोरी बुक पढ़ें। और ये जो स्टोरी है बच्चों का बुक है ना। देखिए इसमें कैसे सेंटेंस फॉर्मिंग होता है, वर्ड्स का क्या यूज होता है। तो लेट्स सी। स्टोरी है द बॉयज़ एंड द फ्रॉग्स। द बॉयज़ लड़के हैं एंड मेढक्स, फ्रॉग्स मीन्स मेढक, चिल्ड्रेन और मेढक की कहानी है। देखिए क्या होते हैं। लेट्स सी। वन डे एक दिन। वन डे मैं बहुत आराम से छोटे छोटे करके तोड़ के बताती जाऊंगी क्योंकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वन डे एक दिन। सम बॉयज़ केम टू अ पॉन्ड फॉर फिशिंग। सम बॉयज़ केम टू अ पॉन्ड फॉर फिशिंग। कुछ बच्चे कहाँ आए? तालाब पर आए। फॉर फिशिंग, किस चीज़ के लिए आए? फॉर किसके लिए? फिशिंग के लिए। फिशिंग मीन्स हम सभी जानते हैं मछलियाँ पकड़ना, ठीक है। कुछ बच्चे एक दिन, कुछ बच्चे तालाब पर गए फॉर फिशिंग, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए। ओके। वाइल, जबकि, वाइल का सेंस क्या होता है? जबकि। सम फिश्ड, जबकि कुछ बच्चों ने क्या किया? फिश किया यानी फिशिंग किया, ठीक है। अदर्स, बाकी जो बच्चे थे, अदर्स गेदर्ड फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज नियर बाई। इसमें कुछ वर्ड देख लीजिए। गेदर्ड मीन्स होता है कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, है ना, एकत्र करना। गेदर, कुछ जो बच्चे थे, बाकी बच्चे थे, क्या किए? अदर गेदर फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज नियर बाई। कुछ बाकी बच्चों जो थे वो गेदर किए, कलेक्ट किए, जमा किए कुछ फ्लावर्स को और कुछ फ्रूट्स को फ्रॉम द ट्रीज नियर बाई, जो आस पास के पेड़ पौधे थे वहाँ से कुछ बच्चों ने फ्रूट्स जमा किया और कुछ बच्चों ने फ्लावर को इकट्ठा किया। बाई एंड बाई, वैसे तो अगर आप बाई एंड बाई का मीनिंग देखेंगे गूगल में तो लेटर होता है, ठीक है, सॉरी, है ना, लेकिन मीनिंग हमें अकॉर्डिंग टू स्टोरी समझना पड़ता है। यहाँ बाई एंड बाई का मीनिंग आ रहा है, पूरा देख लीजिए। बाई एंड बाई दे पिक्ड अप स्टोन्स एंड थ्रू देम इन द वाटर। दे पिक्ड अप स्टोन एंड थ्रू देम इन द वाटर। बाई एंड बाई का मीनिंग आ रहा है एक एक करके। दे पिक्ड अप, उठाया, स्टोन्स मीन्स पत्थर, एंड थ्रो का पास्ट क्या हुआ है? थ्रू देम इन द वाटर, और उसे क्या करने लगे? पानी में फेंक दिया। एक एक करके बच्चे पत्थर उठा रहे हैं और पानी में फेंका, ठीक है ना। सून, शीघ्र ही दिस टर्न इनटू अ गेम। क्या होता है? सुन यानी शीघ्र ही दिस टर्न इनटू अ गेम। दिस किसके लिए आया है? ये जो एक्टिविटी चल रहा है ना, बाई एंड बाई दे पिक्ड अप स्टोन एंड थ्रू देम इन द वाटर, जो स्टोन उठा रहे हैं पानी में फेंक रहे हैं, अब ये क्या में टर्न हो गया है? गेम में। और इसी चीज़ के लिए दिस एक्टिविटी टर्न इनटू अ गेम। सुन यानी शीघ्र ही ये जो एक्टिविटी था ये एक गेम का रूप ले लिया। दे वांटेड टू सी, वांटेड पास्ट है, उन लोग देखना चाहते थे। दे वांटेड टू सी हुज, किसका, स्टोन would skip the most number of times and reach the other end of the pond। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं उसे देख लेते हैं पहले। अगर हम स्किप का मीनिंग देखेंगे, मीन्स होता है जंप करना, छोड़ना, सॉरी स्किप। अगर जनरली हम बोलते हैं ना स्किप करो, छोड़ो, हटाओ, ऐसे बोल देते हैं ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टोरी इसका यहाँ मीनिंग है जंप करना। द मोस्ट नंबर, यहाँ से देखिए, दे वॉन्टेड टू सी, वे लोग देखना चाहते थे, हुज स्टोन, किसकी स्टोन, would skip the most number of times and reach them the end of the pond। वो लोग देखना चाहते थे किसकी स्टोन यानी किसकी पत्थर जो है ना, स्किप करता है, ज़्यादा बार जंप करता है और कहाँ पहुँचता है? रीच देम अदर एंड ऑफ द पॉन्ड यानी
तालाब के दूसरे छोर तक, ठीक है ना, तालाब के अदर एंड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। बट लेकिन अननोन, अननोन मीन्स क्या होता है, अनजान, अननोन मीन्स अनजान, टू देम, बट अननोन टू देम। अब वो लोग किस चीज़ से अनजान है, बट वे लोग अनजान थे, क्या चीज़ से अनजान थे, unknown to them, many frogs lived in that water and were scared of every stone thrown into it। बच्चे किस चीज़ से अनजान थे, बच्चे मेढक्स के बारे में नहीं पता, फ्रॉग्स के बारे में नहीं पता, बच्चे फ्रॉग्स को लेकर अनजान थे, ठीक है। मेनी फ्रॉग्स, बहुत सारे जो मेढक थे, लिव्ड इन दैट वाटर, उस तालाब में रहते थे, ठीक है, उसी जिसमें बच्चे खेल रहे हैं उसी तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। एंड वर स्केर्ड, और डरे हुए थे, ऑफ एवरी स्टोन थ्रोन इनटू, हर एक स्टोन जो फेंका जा गया उससे बच्चे मेढक बहुत डरे हुए थे, जो बच्चों के द्वारा स्टोन फेंका जा रहा था उससे हर एक स्टोन उनके लिए एक डरावना था। देखो scared of every stone thrown into it, उस पानी में। The stones that came flying were thick and fast, जो स्टोन पानी में तेज़ी से जा रहा था वो मोटा भी था और फास्ट, यानी बच्चे तेज़ी से फेंक रहे थे। चूँकि अब वो गेम बन गया था तो हर एक बच्चा एक स्टोन उठा रहा था और फटाक से फेंक रहा था, एक स्टोन उठा रहा था। बच्चे ये नहीं सोच रहे थे कि ये हमारे लिए जो गेम है वो किसी का हार्मफुल बन सकता है, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब देखो, वाइल, जबकि द बॉयज़ वर इंजॉइंग देमसेल्व्स, जो बच्चे थे वे, वाइल जबकि द बॉयज़ वर इंजॉइंग देमसेल्व्स, वाइल द बॉयज़ वर इंजॉइंग देमसेल्व्स, जो बच्चे थे वो लोग क्या कर रहे थे, इंजॉइंग, खुद में इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे। ये एक्टिविटी उन लोगों को मज़ा आ रहा था और उन लोग इस एक्टिविटी को खुद में कर रहे थे, वेरी मच, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बट अब देखो आगे क्या होता है। द पुअर फ्रॉग्स वर ट्रिम्बलिंग, द पुअर फ्रॉग्स वर ट्रिम्बलिंग विथ फियर, जो पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है ना, जो डरा हुआ, ठीक है, लोग काँप रहे थे, ट्रिम्बलिंग विथ फियर, डर से काँप रहे थे। द पुअर फ्रॉग्स वर ट्रिम्बलिंग विथ फियर, फियर मीन्स होता है डर, ट्रिम्बलिंग मीन्स होता है हिलना, काँपना। द पुअर यानी कि जो डरे हुए मेढक थे वे काँप रहे थे, ठीक है, वो डर से और ज़्यादा काँप रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा मेढक है, कोई छोटा मेढक है, बहुत तरह से हो सकते थे, और वो सारे डरे हुए थे और डर से काँप रहे थे, हिल रहे थे। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, एट लास्ट वन वाइज ओल्ड फ्रॉग पुट हिज हेड आउट ऑफ द वाटर एंड सॉटेड। क्या बोल रहे हैं, एट लास्ट वन वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, ओल्ड फ्रॉग पुट हिज हेड आउट ऑफ द वाटर, हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। वन वाइज, एक बुद्धिमान, ओल्ड मीन्स यहाँ पुराना नहीं, बूढ़ा बोल सकते हैं। वन वाइज, बूढ़ा फ्रॉग जो था, पुट हिज हेड, अपना जो माथा है, सर है, हेड आउट ऑफ द वाटर, मतलब पानी से ऊपर किया। देखिए पिक्चर में देखिए आप, पुट हिज हेड आउट ऑफ द वाटर एंड सॉटेड, सॉट मीन्स होता है चिल्लाना, पास्ट फॉर्म है इसका, सॉटेड, हाँ। ओह, ओ प्लीज़, ओ प्लीज़ डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चे, स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स, क्या बोल रहे हैं, ओ प्लीज़ डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चे, स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स, कि स्टोन फेंकना बंद करो, प्यारे बच्चे स्टोन फेंकना बंद करो। दो इट मे बी फन फॉर यू, हालांकि ये तुम्हारे लिए गेम हो सकता है, तो हालांकि ये तुम्हारे लिए गेम हो सकता है, ठीक है, दो इट मे बी फन फॉर यू, मस्ती हो सकता है, इट, बट लेकिन उन लोगों के लिए क्या है, इट मीन्स डेथ फॉर अस, लेकिन इसका मतलब हम लोगों का डेथ है, हम लोगों की मृत्यु है। क्योंकि आप जो
पत्थर फेंक रहे हो ना, वो हम लोग को हार्म कर रहा है। ये बच्चों के लिए मस्ती हो सकता है, गेम हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए डेथ का कारण बन सकता है। ठीक है ना। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा आया है, मोरल ऑफ द स्टोरी हमारे हैं, फन फॉर समवन मे कॉज ट्रबल फॉर अनदर, कि किसी का फन, किसी का मस्ती, किसी का ट्रबल का कारण बन जाता है। ठीक है, परेशानी का कारण बन जाता है अदर। यहाँ बच्चों के लिए तो ये गेम मस्ती का था, लेकिन मेढक्स के लिए ये परेशानी का कारण बन रहा था। ठीक है ना। आज का वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग, वर्ड्स के बिना तो स्टोरी अधूरा है। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, गेदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, नियर बाई आसपास, पिकड अप उठाया, स्किप मीन्स जंप करना, अननोन अनजान, थिक मीन्स मोटा, इंजॉइंग करना आनंद लेना, इंजॉय से ING लगा है। ट्रिमलिंग, ट्रिमलिंग मीन्स होता है हिलता हुआ। ठीक है, मेढक क्या कर रहे थे, ट्रिमलिंग कर रहे थे। फियर मीन्स होता है डर, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान। उसके बाद है शॉट मीन्स चिल्लाना, थ्रो मीन्स फेंकना, फन मीन्स मज़ा या मनोरंजन, ट्रबल मीन्स होता है मुश्किल। तो ये रहा वर्ड। आप अगर चाहेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी स्टोरी को। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। देखिए, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे खुद से पढ़िए, स्टोरी को बहुत बार पढ़िए और खुद समझने की कोशिश कीजिए। ये रहा वर्ड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। And thank you so much guys. I hope you all are enjoying this session videos, and then please give me a thumbs up guys. Thank you so much.